So good morning students. Today we are going to study the hydraulic accumulator. Hydraulic accumulator is a hydraulic machine and this is a part of subject hydraulic and pneumatics of fourth semester mechanical engineering. So let us study how the accumulator works. As we know that accumulator नाम से भी थोड़ा बहुत पता चल रहा है accumulate करता है इकट्ठा करता है. The hydraulic accumulator is a device used for storing energy of a liquid in the form of pressure energy which may be supplied for any sudden or intermittent requirement. लिक्विड की एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी एंड जो कि आगे यूज होती है फॉर एनी सडन और इंटरमिटेंट रिक्वायरमेंट. एकदम से एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे ये एक फ्लाई व्हील की तरह से काम करता है. इन हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक क्रेन फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलिक लिफ्ट या क्रेन में क्या होता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन लिफ्ट और क्रेन इज मूव्ड अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी. अगर हमें यूज करना है तो वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. दिस एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर. अब इतना तो हो नहीं सकता कि इतनी हैवी मोटर लगा दें या इतना हैवी पंप लगा दें. तो क्या होता है, when the lift is moving in the upward direction very large external energy is required and that time the energy from the pump is stored in accumulator. कैसे, ये देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन है. हाइड्रोलिक accumulator consist of a fixed vertical cylinder. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाइलाइटर से दिखाता हूँ. तो ये एक फिक्स्ड हाइलाइटर से मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये एक यहाँ पे ये एक फिक्स सिलेंडर है. ये वाला जो है दिस इज फिक्स सिलेंडर, वर्टिकल सिलेंडर. और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग रैम है जो ऊपर और नीचे दोनों साइड में जाती है और आती रहती है. ये स्लाइडिंग रैम है. द हैवी वेट इज प्लेस्ड ऑन द रैम. एक हैवी वेट, बहुत हैवी वेट प्लेस कर दिया जाता है. द इनलेट ऑफ सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द पंप विच कंटिन्यूसली सप्लाइज वाटर अंडर प्रेशर टू द सिलेंडर. सिलेंडर को कंटिन्यूसली देता रहता है. एक मोटर लगी हुई है या पंप लगी हुई है तो वो पंप जो है लगातार उसको पानी प्रेशर पे सप्लाई करता रहता है. एंड द आउटलेट इज कनेक्टेड टू द मशीन विच में बी ए लिफ्ट और क्रेन. यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं. नाउ लेट अस सी द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर. द रैम इज एट लोअर पोजिशन इन द बिगनिंग. स्टार्टिंग में बिल्कुल नीचे की तरफ होती है रैम, जो है स्लाइड करके नीचे आ जाती है. द पंप सप्लाइज वाटर अंडर प्रेशर कंटिन्यूसली थ्रू ए नॉन रिटर्न वाल्व. अब ये नॉन रिटर्न वाल्व क्या करता है कि इसको रोक के रखता है कि वापस इसी साइड में पानी का प्रेशर ना आए. तो इसको धीरे 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 पंप जो है वो उसको वाटर सप्लाई करता रहता है. If the water under pressure is not required by the machine, the water pressure will be stored in the cylinder. This will raise the ram on which the heavy weight is placed. इस रैम को वो उठाता जाएगा धीरे धीरे जिसके ऊपर ये वेट प्लेस किया हुआ है. When the ram is at upper most position, सबसे ऊपर जब पहुंच जाती है, the cylinder is full of water and the accumulator as stored the maximum amount of pressure energy. तो इसके अंदर जब ये सबसे ऊपर होती है तो इसमें मैक्सिमम प्रेशर एनर्जी आ जाती है. व्हेन द मशीन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट, अभी इसमें प्रेशर एनर्जी आ गई है. अब सपोज क्रेन या लिफ्ट को ज़रूरत है कि उसको एकदम उठाना है. सो व्हेन द मशीन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी द हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर विल सप्लाई दिस एनर्जी एंड द रैम विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो नीचे की तरफ करेगा और उस वक्त क्या होगा, ये जो आउटपुट वाला वाल्व है वो खुल जाएगा और ये एनर्जी सीधी आउटपुट वाल्व से क्रेन या लिफ्ट को चली जाएगी. Now there is one expression, capacity of hydraulic accumulator. Capacity क्या है? It is defined as the maximum amount of hydraulic energy stored in accumulator. And the expression for capacity is कैसे हम देंगे? Suppose A is cross sectional area of sliding ram. Sliding ram क्योंकि गोल है तो उसका cross sectional area A लिया हमने. L is the stroke or lift of the ram. P is equal to intensity of water pressure supplied by the pump. Continuously वो P जो है वो प्रेशर एनर्जी देता जा रहा है, P इंटेंसिटी प्रेशर एनर्जी से.
तो P अगर देखा जाए तो एंड W इज द वेट प्लेस्ड ऑन रैम, जो हैवी वेट प्लेस किया गया है, देन W विल बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया ऑफ रैम, P into A. As we know that P is equal to W upon A होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो P जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, P is equal to W upon A होता है, तो W हम निकालेंगे P into A। ये हमारे वैसे भी एक जनरल फार्मूला हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। The work done in lifting the ram is equal to force into distance, और फोर्स हमारा है W और उसका लिफ्ट जो है L के बराबर, सो W into L हो गया, और W हमने निकाल दिया कि इट इज इक्वल टू P into A, तो P into A into L, द वर्क डन जो है वो P into A into L हो गया। तो therefore the capacity of accumulator will be the work done in lifting the रैम को उठाने में जितना वर्क डन हुआ, एंड इट इज इक्वल टू P into A into L। नाउ A into L देखा जाए तो रैम का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम है, सो फाइनली द कैपेसिटी ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी द P, जो प्रेशर इंटेंसिटी उसका वो सप्लाई कर रहा है, इनटू द वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेटर। So there is one more expression which is known as energy stored in accumulator। एनर्जी कितनी होती है उसमें, एक तो कैपेसिटी हमने देखी, एक एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, सपोज P इज द प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, A इज द एरिया ऑफ ब्रास बुश, जो उसके रैम के एरिया को कम करने के लिए यूज होता है, एक ब्रास बुश लगा दिया जाता है। L इज द वर्टिकल लिफ्ट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। W is the total weight placed, so W is equal to P into A, and P is W by A, we know. So from this equation it is clear that pressure intensity can be increased। प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ाई जा सकती है अगर ये एरिया, ये दिस एरिया इज डिक्रीज्ड बाय मेकिंग द एरिया स्मॉल। अगर ये इसको कम कर दिया जाए तो ये बढ़ जाएगा, दैट मीन्स P को अगर हमें बढ़ाना है तो A को जो है हमें A को हमें कम करना पड़ेगा, लेसर करते जाएंगे, तो जैसे जैसे लेस करते जाएंगे प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। नाउ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू टोटल वेट इनटू लिफ्ट, वर्टिकल लिफ्ट। सो हमारा ये फाइनल निकलेगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू W इंटू एल, जो हम पहले भी बना चुके हैं कि W इज हमारा P इंटू एल हुआ, तो P इंटू A इंटू एल हुआ, तो P इंटू A इंटू एल अगर जो है वो वॉल्यूम के बराबर है, तो P इंटू V के बराबर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये इसकी एनर्जी या कैपेसिटी बनती है। नाउ व्हाट आर द applications energy power plant, as we know that energy is the topic of future, global energy demand is rapidly raising, तो इतने एनर्जी हम यूज नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी एनर्जी वाला जो है एक मोटर या पंप लगाएं और उसकी वेस्टेज करते रहें जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम एक छोटा पंप लगा लेते हैं, उसकी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो उसको डिस्चार्ज कर देता है। प्लास्टिक मशीनरी जहाँ पे हमने इंजेक्शन मोल्डिंग करनी है वहाँ पे यूज़ होती है। क्विक रिस्पांस जहाँ चाहिए, लिफ्ट है, क्रेन है, वहाँ पे यूज़ कर सकते। डाई कास्टिंग मशीनरी में हाई प्रेशर जगह पे या जहाँ पे कि बहुत छोटे टाइम में हमें फ्लो दे देना है किसी भी एनर्जी का, तो जैसे कि हमें शीरिंग मशीन है वहाँ पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। स्टील इंडस्ट्री जहाँ पे शीट कटिंग है, शीट मेटल का काम है, वहाँ पे यूज़ होता है। हाई प्रेशर एंड फास्ट मूवमेंट्स, बहुत तेज मूवमेंट्स के लिए बहुत तेज प्रेशर से और तेजी से मूवमेंट लेनी है तो वहाँ पे भी एक्यूमुलेटर की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।